सारे लोग आखिर एक जगह पर इकट्ठे क्यों हैं? चलिए बताती हूँ। ही नहीं, 4 बजे नहीं उठी मैं, लेकिन अलार्म बजा था और मम्मी इस टाइम पर उठ गई थी। जब से मैं आई हूँ मेरे अलार्म से मम्मी उठती है। मैं लगभग 6 बजे उठी और मम्मी के आधे काम निपटाने लग गई। दाल लेट फूलने की वजह से मम्मी का दुकान भी लेट होता है। जब जिम्मेदारी पिंकी को दिया गया था तो पिंकी ने ये काम नहीं किया और जिसकी वजह से दुकान कुछ दिन लेट लगने लगा। तो मैंने सोचा कि भाई ये काम मैं ही कर देती हूँ। इधर से मैंने दुकान भी खोल दिया था और कुछ कस्टमर आने लगे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से इन्हें हैंडल किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। भाई ठंडी है थोड़ी सी, एडजस्ट कर लेना। देखो, अभी स्वेटर इसलिए नहीं पहनूँ क्योंकि मैं उठी हूँ तब से काम कर रही हूँ। पहले झाड़ू लगाया, आलू बॉयल किया, दाल में पानी डाल दिया। पूरे घर पे जितने भी जगह है मेरे यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया। सीमा तो सो के उठी नहीं है। पहला चीज़ तबीयत खराब, दूसरा चीज़ आलसीपन। अभी बजने को है वैसे 8 बज भी गया होगा और हमारे तरफ इतनी कोहरा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। 7 बजने वाला था, नहीं 6 बजे जब मैं उठी थी तब मैं सोई नहीं थी। तब मैंने आधा घंटा पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आया। हाँ, ये देख रहे हो, खाऊ लोग कुछ भी काम खा बर्बाद कर देते। इस स्कैनर का आधा हिस्सा ऐसे किसी ने नखोड़ के ख़राब कर दिया। हाँ तो पहले तो उठी थी, फिर आधा घंटा मैंने पढ़ा और ऐसे ब्लैंकेट के अंदर ना बहुत खुद को रोक नहीं सकता। और पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा 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 थक जा रही हूँ, तो इस वजह से भाई नींद आ जाता है। और कल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी रात को। मैं कहती हूँ मम्मी मेरा हाथ पैर भी दर्द हो रहा है। फिर मैं सोचती हूँ इससे ज़्यादा काम तो मम्मी करती है, मम्मी का क्या होता होगा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं भाई, फिर थोड़े बहुत काम हम किए, खाना पीना खा के हम सो गए। ठंड बढ़ गई है ऐसे वाष्प दिख रहा है ना, वेपर मुंह से निकल रहा है, भाप। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर लेते, फिर आके दुकान में बैठेंगे। दुकान खोल के ही मुझे सारा काम करना पड़ा है क्योंकि पिंकी कल रात को बगल में एक मौसी उनकी बेटी को मेहंदी लगाने गई थी। जो मैंने बताया था ना, वो कोकोनट नारियल पेड़ वाली लड़की मुझसे छोटी है, उसी का शादी है, तो उसने कहा और ये मेहंदी लगाने गई। भाई घर वालों का भला नहीं करेंगे लेकिन बाहर वालों का भला बराबर करते हैं लोग। फिर ये शायद नानी के घर पे ही रुक गई क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12 बजे के बाद। और ये वो वाला घर उनका घर और नानी का घर एकदम लगा लगा में है ना, एक घर का डिस्टेंस है बस, तो वो वहीं रुक गई। और फिर अभी तक तो आई नहीं है। सीमा भी अभी उठी नहीं है, थोड़ा पहले से उसका तबीयत भी ठीक है, पर क्या कहें, लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, आपको चीज़ों के लिए छोड़ देते। ऐसे मैंने कहीं सुना है कि भगवान भी उसी को खेल खिलाता है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ें केवल आपके हिस्से में आएंगी जो चीज़ें आपके काबिलियत में है। अब देखोगे कि किसी भाई नौसिखिया इंसान को बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती ना, और कुछ मतलब जो नॉइज़ नहीं है, नौसिखिया नहीं है, उनको मतलब एक होता है ना कि हाँ आने दो, प्रॉब्लम कर लेंगे। भाई मेरे डिक्शनरी में तो गिव अप वाली, नेवर गिव अप वाली वर्ड है। मैं गिव अप नहीं करने वाली, आज कल परसों, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के अंत तक, हो सकता है कि जब तक जिंदा हूँ। हाँ हो सकता है जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए भाई मैं इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। हाँ वो मुझे भले देर से मिले लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चाहिए, क्योंकि लाइफ में सक्सेस केवल दो ही चीज़ों के लिए इंसान को चाहिए होता है, एक अपने लिए और दूसरा अपनों के लिए। तो आई नो कि मैं अगर जो चीज़ें चाहती हूँ इन फ्यूचर अपने लाइफ में, वो मैं अगर अपनी पसंद से करने लग जाऊँ तो नो डाउट वो चीज़ें बहुत बेस्ट होने वाली हैं। लेकिन मुझे अपने साथ साथ मम्मी की स्टेबिलिटी भी देखनी है कि आज के बाद कल को मुझे कुछ होता है या फिर मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और कई बार तो हम खुद के लिए भी चाहते हैं कि चीज़ें करें, और ख़ुद के लिए मैं तब चाहती हूँ ना जब मेरे आसपास ऐसे जहरीले लोग हों। पता नहीं ये लोग नाम के अपने हैं। कल मम्मी पिंकी और सीमा पर इतना गुस्सा हुई। चलो सीमा का तो तबीयत ख़राब, तो वो इंजेक्शन लगवा के आई तो बच गई, पर मम्मी पिंकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि केवल वो 10 बजे तक घर का झाड़ू, बर्तन की, खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। फिर 12 बजे के बाद मुझे खाना बनाना पड़ा, तो इस वजह से मम्मी गुस्सा हुई। और फिर उसने दाल वगैरह भी नहीं खिलाए थे। मैं ऐसे दुकान देखते देखते दुकान खोल कर ही आलू बॉईल कर, कल हुआ ये था ना कि मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं 10 बजे से पहले कहीं नहीं जाने वाली। हालांकि मैं 8 बजे दुकान खोल दी, लेकिन उससे पहले तो मैं भी थी। तो मैंने सोचा भाई ये काम कर रही है तो कर लेगी, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होती है। अगर आपके घर पर दुकान लग रहा है तो दुकान की जो भी इनिशियल चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको, जैसे मेरे घर पे दाल फुलाना, आलू बॉईल करना, या फिर कुछ कुछ चीज़ें नॉर्मल। अब मान लो कि जिसके घर पानी पूरी बन रही होगी, उसको अगर उसके घर के किसी मेम्बर को ये पता है कि मटर उबला नहीं है, आलू उबला नहीं है, मटर फुलाया नहीं गया है, तो वो नहीं फुलाएगा क्या? तो ऐसी चीज़ें होती है। अब भाई इन लोगों को ये भी ख्याल नहीं आया कि 12 बजे दोपहर आसपास को, मतलब मम्मी थक के आएंगी, खाना उन्होंने खाया नहीं है, सुबह से वो काम कर रही होती हैं, हम लोग से पहले उठती हैं, पूरा दिन थक जाती। ऐसे थॉट्स आई डोंट नो क्यों इन लोगों के माइंड में नहीं आता। मैंने तो कल ये भी कहा, भाई मेरी दीदी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मैं इन लोगों के घर की सौतेली तो नहीं हूँ ना मुझे, क्योंकि ये लोग मतलब दिल से अपना मानते ही नहीं। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी, मुझे भाई हम बाहर वालों को भी देख के कई बार उनके संघर्ष को लेके, ओहो कितना कर रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वाला थॉट आता है। तो जब इंसान घर का ये सारी चीज़ें तो करे, तो क्यों लोगों को ऐसा वाला फील नहीं आता कि हाँ चलो 100% ना सही, 90% ना सही, हम 1% चीज़ों को उनके लिए कर सकते हैं। भाई ब्रश करके आते हैं, बहुत बोलती हूँ मैं कभी कभी। मैं सोच रही थी कि नहा धोकर पढ़ने बैठूं, ताकि पूरा दिन थोड़ा सा फ्री रहूं, नहाने धोने का टेंशन ना रहे, लेकिन कोई था नहीं, इसलिए छोटे मामा को ड्यूटी दी मैंने बैठने की। वैसे तो इस मोबाइल की वजह से ज़्यादातर नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। आज इस मोबाइल को मैंने ऐसे कैमरा स्टैंड पर लगा कर छोड़ दिया, और पिछले मैं 1 घंटे पहले से नहाने का सोच रही थी, नहाऊंगी। फिर मैंने देखा कि सीमा उठी है, तो सीमा उठी और कहाँ गायब हो गई। पिंकी घर नहीं आई, अभी 9:30 हो गए वेट करते करते। तो मैंने सोचा भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मैंने कैमरा लगा दिया, ऐसे दुकान को बंद नहीं कर सकते थे ना, और मामा थे आसपास में, ऐसे धूप पर टहल रहे थे, तो मैंने कहा कि मामा प्लीज़ आप थोड़ा सा देखना, और इसी के बीच में मैंने फटाफट नहा लिया भाई, नहीं तो पूरा दिन मेरा बर्बाद चला जाता है। कल मैं 12-12:30 बजे तक बिना नहाए खाए, बिना ब्रश किए थी। आज ये डिलीशियस सा नाश्ता मम्मी बना कर गई थी, इसे डुस्का कहते हैं, डुस्का और साथ में छोला, इतना टेस्टी लगता है, और सुबह सुबह मिल जाए तो वही बात ही अलग है। शायद मैं इसी के मोटिवेशन में इतनी जल्दी नहा धो करके फ्री हो गई, क्योंकि मुझे हेल्दी खाने को मिल रहा था। अनहेल्दी भले ही है, लेकिन डुस्का मुझे पसंद है। फिर दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी। नाना रात को हमारे लिए सब्ज़ी लेकर आए थे, क्योंकि मम्मी आजकल मार्केट नहीं जा पाती है। सारे लोग शादी में चले गए थे, तो मैंने सब मम्मी और अपने लिए खाना बनाया। साथ में सीमा तो शादी में गई थी, मम्मी भी शादी में गई थी, लेकिन खाना मैंने बनाया और मम्मी खा कर गई। फिर दूसरे दिन जब मैं उठी तब 6 बज रहा था, फिर से मैंने वही सारे काम किए, फटाफट से निपटा लिए। मुझे ऐसा लगता है कि धरती में अगर कोई भी आपसे 1% भी प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, तो उसके लिए आप अपना 100% दे दो। जब मैं ऊपर वाले घर आई तब मैंने देखा कि खुशप्रीत भैया काफ़ी आलस में बैठे हुए हैं। आज भी मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था। इफ़ यू वांट टू सक्सेस, इजीली नहीं मिलने वाला भाई। दाल भात का ऐसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, कुछ भी चीज़ अगर कठिन है और उसको आपको चाहिए, वो आपको चाहिए, तो वो दाल भात का कौरा नहीं है, दाल भात का निवाला कह सकते हैं, कि आपको आसानी से मिल जाए। चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, सब कुछ। देखो रात को मैं घर पर अकेले थी, और ये कोकोनट ट्री और उसी के सीध में ये टेंट लगा हुआ है शालिनी की शादी का। यहाँ पे घर के सारे लोग गए थे। ये घर मेरे एक घर के जस्ट बाद में है, लेकिन मैं नहीं गई।
यहीं पे है जस्ट, सारे लोग गए थे, देखो दिख रहा है। तो फिर है ना, मतलब मेरा मन नहीं था और मैं इज़िली कहीं भी नहीं जाती, मैंने बताया कई बार। सो मैं कह रही थी कि जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो आसानी से नहीं मिलेगी, और भाई मिल भी गई तो वो किस्मत आपकी अच्छी है। मेरे घर वाले तो मम्मी के अलावा मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। और भाई मैंने थोड़ा सा तिकड़म लगाया कि मम्मी अगर सुबह आने, मतलब रात को कह रही यहीं पे रह जा, तो सुबह ऐसे मैं धीरे से करके मौका देख के रात को यहाँ पे आ जाऊँगी। और इससे पहले अभी सुबह आई हूँ तो 10-11 11:30 अप्रॉक्स तक मैं जाऊँगी घर। ऐसा नहीं है, देखो उसका ऑर्डर है तो मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम सब एक जैसे हो जाए तो फ़र्क नहीं बचेगा। तो भाई अभी तक वो लोग उठे नहीं थे, और इससे पहले मैं उठकर दुकान के लिए दाल फुला दी, आलू बॉईल कर दिया मैंने, पानी भर दिया पूरे टंकी भर, और हाँ और इतना ही। इसके अलावा आंगन वगैरह धोकर आई हूँ। सो अभी कम से कम 2 घंटे तो आराम से मैं रिलैक्स होकर पढ़ पाऊँगी। अब देखो कोहरा दिख रहा है पूरा, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे ही मैं छत पर पहुंची और रूम लॉक से अनलॉक किया, मेरे सुकून का लेवल पूरे हाई लेवल पे था। अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सबसे पहले मैंने अपने गीले बालों को क्लचर से कवर किया ताकि रबड़ से लेट से सूखने के बजाय जल्दी सूख जाए और मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अभी मेरे माइंड में कोई और प्रेशर नहीं था। आई डोंट नो कि मेरे साथ चीज़ें इतनी अजीब कैसे होने लगती है। जैसे ही मैं आकर थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर मैं घर चली गई। घर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पिंकी का ऑर्डर था। इसी बीच मैंने सोचा कि लैपटॉप शायद ऑन हो जाए, तो मैंने इसे चार्ज करके देखा, लेकिन लैपटॉप तो धोखेबाज निकल चुका है और इसे शायद वापस से बनवाना पड़ेगा। भले ही ये कुछ समय था, थोड़ी देर के सुकून के लिए मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये रूम शायद मेरे सुकून का सबसे बेस्ट जगह है। फिर थोड़ी देर पढ़ाई किया मैंने, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव। उसके बाद तो मुझे जाना ही था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से समय निकाल कर खुद के लिए जो समय मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब ऐसे जो चीज़ें फील होती है ना, वो एक रियल वे में कह सकते हैं कि हाँ अपने लिए कुछ किया। काफ़ी दिनों के बाद ऐसे थोड़ा सा शांत नॉर्मल रहने का मौका मिला मुझे। तो फिर ऐसे धूप तो आज अभी थोड़ा थोड़ा आया है, ज़्यादा चटक धूप नहीं है। मैंने रूम बंद कर दिया था। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर जो चीज़ था वो ये था कि चलो मुझे अच्छा लगा। अभी लगभग 10:40 हो रहा है, 8:15 या 12:13 पर मैं आई थी। और चलते हैं घर, क्योंकि सीमा शायद स्कूल जाए, या स्कूल नहीं भी जाएगी तो देखते हैं क्या है, पर अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप खुद को छोड़कर सारे लोगों का ध्यान रखते हो, लोग तो पता नहीं खुश होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन सारे लोगों के भाग दौड़ में आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, ये फिक्स है। तो जैसे अगर आप किसी का भला करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो इतनी तो श्योरिटी है कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे। घर आने के साथ ही मैंने पिंकी को छुट्टी दे दिया, लेकिन सीमा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी एवरेज था, लेकिन अचानक थोड़ी उसकी तबीयत में इतना बदलाव हुआ, हमें बिल्कुल नहीं पता चला। मुझे भूख लग रहा था तो मैंने एप्पल खाने का सोचा। वैष्णवी दीदी भी थी, तो मैंने और वैष्णवी दीदी ने मिलकर एप्पल खाए। तक तो सीमा की तबीयत थोड़ी एवरेज ही ख़राब थी, मतलब ऐसा था कि चलो आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई कि हम डर गए। ऐसे तो इंसान प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच बता रही हूँ। लोगों की मेंटालिटी इतनी गिर चुकी है ना, पढ़े लिखे भले नहीं हैं, या फिर चीज़ों को जब लोग एडवांस तरीके से पहन सकते हैं, मेकअप का नॉलेज हो सकता है, तो लोग एजुकेशन पर क्यों दिमाग नहीं लगाते। मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा चिढ़ होता है। मेरे घर पर सीमा मुझे लगता है 15-18 कब 19-20 को शायद ये आई है। आई, खाना खाया इसने। हाँ, इनका जो टिकट था वो नॉर्मल क्या कहते हैं स्लीपर वाला था, फिर अपडेट करके एसी वाला दे दिया, ठीक है। और मेरे घर भाई जैसा
बैग मतलब जो चीज़ें हैं, हमारे पास एसी नहीं है। और नॉर्मली ठंड के दिनों में एसी और ठंड पड़ जाना, फिर यह आई, खाना भी इसने खा लिया। शायद दिन का ठंडा खाना था और इसने यही खाया, ठीक। खाना खाई, हीटर के पास थी। उसके बाद मुझे तो लग रहा था कि इसने बाहर से कुछ खा लिया है, आलू गुंडा वगैरह जो रेलवे स्टेशन पर मिलता है। तो उसने बाद में बताया 2-3 दिन के बाद कि मैंने बाहर का नहीं खाया था। फिर तब से इसे लूज मोशन हो रहा था और मतलब कंटिन्यू 2-3 दिन तक चला चला चला। चलो फिर उसका दवाई वगैरह इलाज वगैरह कराया गया। फिर वो ठीक हुआ नॉर्मली, इसको थोड़ा सा दिक्कत था। साथ ही कल ये मैडम जी शादी में गई। शादी में इसने बिना स्वेटर का ऐसे गई, अपना खाना पीना खाई, जो भी नॉर्मल खाना खाया होगा, एडवांस खाना खाया होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं गई थी। और आई बिना स्वेटर पहने। अभी सुबह इसको वापस से सुई लगा, मतलब इंजेक्शन वगैरह लग रहा था भाई। तुरंत मतलब जैसे ही इसको ठीक लग रहा था ना, ये एक से बढ़कर एक एडवांस काम कर रही थी, लापरवाही वाला। बिना स्वेटर का बैठ रही थी, घूम रही है बिना स्वेटर। अब जब इसको पता चल गया कि बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है, तो तू थोड़ा सा एडवांस हो जा, समझ ले चीज़ों को। पर नहीं, तबीयत खराब हुआ, शायद सुबह बुखार आ गया था ठंड की वजह से, या फिर कुछ भी चीज़। खाना ढंग से नहीं खा रही है, पानी भी नहीं पी रही है, बीमार हुई। सुई लगाया गया। अभी जब नानी इसको इंजेक्शन लगवा के ला रहे थे, तब इसको आ गया चक्कर। ये जो हमारे घर के आगे में है ना एक बड़ा सा सराई का पेड़, जहाँ से नानी और हमारा घर का रास्ता कटता है, वहीं पे इसको आ गया चक्कर। गाड़ी काफ़ी स्लो था, नाना धीरे चला रहे थे क्योंकि ये पहले ही बोल चुकी थी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है नाना। नाना समझ गए थे, तो स्कूटी नाना थोड़ा सा नॉर्मल रखे। भाई आ गया चक्कर। घर आने के बाद वोमिट कर रही है, तो वोमिटिंग हो रहा है इसको, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इसको, ठीक है। स्वेटर नहीं पहनना है, गर्म कपड़ों के साथ नहीं रहना इसको ठंड के दिनों में। मैं पूरे टाइम उतार नहीं रही हूँ कपड़ा, स्वेटर वगैरह, लेकिन नॉर्मल चीज़ें देखो। और उसके बाद अब हो रहा है कि झाड़ फूँक करवा देते हैं। इंसान खाना ना खाए, अपना सेफ्टी का ध्यान ना रखे, ठंडी ना देखे और पानी ना पिए, फिर होता है अंधविश्वासी कि वो आके ऐसे झाड़ फूँक कर देगा तो इंसान ठीक हो जाएगा। मतलब लोग क्या चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पाती। अभी मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कहा कि पानी-वानी मत पिलाओ इसको, दवाई वाली मत दो, जाके उसको दे दो, फूँकेगा-फाँकेगा और बेचारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे में होता है अंधविश्वास के कारण लोगों की मृत्यु। अभी ये खाना आई है तब से मुझे लगता है, एक जब मैंने 2-3 बारी उसको बना के दिया, नॉर्मली वो गरम हल्का सा गीला-गीला सा चावल, सरल टाइप का, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे खिचड़ी होता है ना, उसमें दाल वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वैसे बिना दाल का नॉर्मल सादा सा खाना होता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको वो दिया जाता है। और नॉर्मली जो स्टार्च चावल होता है ना, माड़ भात छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, वो भी यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि स्टार्च बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, तो हम बीमार होने पर खा सकते हैं। देसी नुस्ख़ों में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो देसी उपचार का साधन हम लोग अपनाते हैं, कुछ हुआ नहीं कि फूँक-फाँक करवा दो। भई मुझे चिढ़ होता है कि चले जाओ स्कूल, चले जाओ कॉलेज, नहीं होता है तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत एजुकेशन ले लो, बुद्धि काम करेगा। लोग अपने खान-पीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ये होगा कि हाँ, किसी गुनी दीवार, झाड़ने-फूँकने वाले के पास दे दो, ठीक कर देगा। दवाई खाओ ना, खुद का ख़्याल रखो। बीमार होना गलत चीज़ नहीं है, समय के साथ अभी मान लो कि सीट अपडेट हुआ, मैं ट्रैवल करती, हो सकता है मैं भी बीमार पड़ जाती। मुझे बस से वोमिट होता है, कंटिन्यू वोमिट होता है। मैं क्या करती हूँ, जाने से पहले कोई टैबलेट यूज़ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा हैवी खाना-पीना नहीं खाती, बाहर का नहीं खाती हूँ, इमरजेंसी होने पर ही खाती हूँ। तो मुझे पता है कि बस से मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, तो मैं चीज़ों को देखती हूँ। अब इसके साथ मैं कहूँ कि मुझे उल्टी हो रहा है, भाई मुझे फुकवा दो, झड़वा दो, शायद मुझे उल्टी नहीं होगा। तो ये तो गलत चीज़ है ना। कई सारी चीज़ें, मुझे ये वीडियो वैसे काफ़ी लोग कहेंगे कि घर पे दिक्कत है, आ रही है ज्ञान देने। मम्मी उसका अभी इंजेक्शन वगैरह लगवा के उसको पानी पिला रहे हैं, पानी पीने से मना कर रही है। मम्मी मालिश वगैरह कर रही है गर्म तेल से। आई है तब से शायद ही उसने मोजा पहना होगा किसी दिन, शायद ही वो स्वेटर के साथ घूमी होगी। खाली कान में
टोपी लगा लिया था अपना पुचुक पुचुक वाला, और उसके साथ थी आराम से। भाई समझ में आता है। चलो, जब कल कल सुबह वो ठीक थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैंने बनाया है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं।